पीएच अगर चेंज हो जाए, अब जानते हैं हमारे बॉडी का जो पीएच है वो एक लिमिटेड है, अगर उसमें चेंजिंग हो जाए, पीएच की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे टूथ डिके नहीं, हमारे दांत सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे दांतों में आपने देखा है बहुत सारे, आपने देखा है दांत, किसी के दांत के अंदर कीड़ा लग जाता है, किसी के दांत टूटने लग जाता है, किसी का दांत टहलने लग जाता है, किसी का दांत पूरी तरीके से धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट कर देता है, किसी के दांत की जो वाइटनिंग है, सफ़ेदी है, वो धीरे धीरे दूसरे उसकी सफ़ेदी बहुत ही मतलब डिम पड़ जाती है, बहुत ब्लैकनिंग सी स्टार्ट हो जाती है, या येलो पीलापन सा शुरू हो जाता है दांत के अंदर, पीलिया का रोग भी लग जाता है। कई बार इस तरीके से बहुत सारे रोग लग जाते हैं हमारे दांत के अंदर। तो वो मुंह के अंदर उसका क्या कारण है, क्या कारण है हमारे दांत का डीके होने का, दांत के सड़ने का कारण क्या है, दांत खराब होने का, तो आज हम जानेंगे। आप जानते हैं अगर पीएच, माउथ की पीएच 5.5 से कम अगर पीएच हो जाए तो वो हमारे जो टूथ है, दांत है, उसके ऊपर चढ़ी हुई इनेमल की परत, आपको बताया जाता है स्टूडेंट, जैसे इस तरीके से हमारा एक दांत है तो उसके ऊपर इनेमल की एक परत चढ़ी हुई है, इसके ऊपर एक वाइट इनेमल की परत चढ़ी होती है, उस परत का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की हार्ड एक वाइट इनेमल की परत चढ़ी होती है दांत के ऊपर, सभी दांतों के ऊपर चढ़ी होती है। वो क्या करती है, दांत की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है, बैक्टीरिया से, जितने भी पैथोजेंस हैं सबसे इसकी सुरक्षा करती है, प्लस में एसिडिटी, बेसिसिटी से भी सुरक्षा करती है। बट क्या होता है, जब एसिडिटी 5.5 से कम होना स्टार्ट कर देती है तो जो इनेमल की परत है ये धीरे धीरे कोरोडेड होना, डैमेज होना, क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट कर देती है। और पीएच 5.5 से कम कब होती है ये जानना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर हम खाना खाते हैं, हमने कोई सुगरी सब्सटेंस, स्वीटी सब्सटेंस, मीठा खाया, कोई भी मीठा खाया, भोजन खाया, खाने के बाद हमने मान लिया कुल्ला वगैरह नहीं किया तो कुछ पार्टिकल्स दांतों के अंदर फंस कर रह जाते हैं, फूड पार्टिकल्स, भोजन के पार्टिकल्स दांतों के अंदर फंस जाते हैं, कुछ मीठे सब्सटेंस दांतों के अंदर फंसे एज इट इज रह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनका डिकम्पोजिशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, जब वो सड़ते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी पीएच 5.5 से कम होती है तो वो दांत को सड़ाना स्टार्ट कर देती है, टूथ डिके स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे दांत की जो इनेमल है वो धीरे धीरे कोरोडेड होना स्टार्ट कर देती है, क्षय होना शुरू कर देती है, उसका जो वाइटनिंग है वो फीकी फीके से कलर की पड़ जाती है, कई बार येलो पीलापन चढ़ जाता है, पायरिया लग जाता है, पीलापन एक परत चढ़ जाती है। तो इस तरीके से दांत धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाते हैं, दांतों के अंदर बहुत वीकनिंग आ जाती है, पैथोजन अटैक कर देता है, जैसे ही इनेमल की परत खत्म हुई तो पैथोजन बीमारी के कीड़े अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे दांत कमजोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनसे बचने के लिए हमें करना क्या है, उनसे बचने के लिए हमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना, जितने भी टूथपेस्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो सब बेसिक फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में, वो बेसिक फॉर्म में है, क्योंकि एसिड तो ऑलरेडी हमारे माउथ के अंदर बन ही रहा है, बेसिक सब्सटेंस जब हम डालेंगे टूथब्रश करेंगे तो वो बेस है, एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे। इस तरीके से जो दांतों के ऊपर पीले कलर की परत चढ़ रही वो खत्म हो जाएगी, इनेमल के ऊपर जो भी इस तरीके का एसिड लगा हुआ है वो हट जाएगा, वाइटनिंग साफ हो जाएगा दांत, और दांत की प्रोटेक्शन बनी रहेगी लगातार। इस तरीके से पीएच का आपने देखा हमारे टूथ डिके में कितना बड़ा फंक्शन है, हम किस तरीके से अपने टूथ को, दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको बता दिया कि टूथपेस्ट लगातार करिए जिसके अंदर बेस है, वो लगातार एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता रहेगा और इस तरीके से हमारी दांतों की प्रोटेक्शन रहेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, थिरो।
केमिकल वेयरफेयर। बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। हर जीव के अंदर एक बाय नेचर एक फोर्स है, वो अपना डिफेंस करता है। कोई भी जीव हो, छोटे से लेकर बड़ा जीव अपना डिफेंस करता है। अब जानते हैं स्नेक बाइटिंग करता है अपने आप को बचाने के लिए, मच्छर बाइटिंग करता है। अगर हनी बी की बात करेंगे, शहद की मक्खी, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो अपनी प्रोटेक्शन करेगी, डिफेंस करेगी बाय स्टिंगिंग करके, डंक मार के। इस तरीके से हर जीव के अंदर डिफेंस करने का एक अलग अलग मोड है। तो ये स्टंग करेगी, हनी भी जो है स्टंग करेगी। स्टंग करने से क्या होगा, वो अपना एक केमिकल रिलीज करती है, अपने डंग के द्वारा केमिकल रिलीज करती है। उस डंग के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। जो मधुमक्खी होती है, हनी भी होती है, उसके डंग के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। तो जैसे मिथेनोइक एसिड हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो वहां एक इरिटेशन और पेन पैदा करेगा। पेन दर्द पैदा करेगी, इरिटेशन जलन पैदा करेगा, बॉडी के अंदर बहुत जलन महसूस होगी। तो उस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे कि आपको बताया, बेकिंग सोडा। अगर मान लें मधुमक्खी ने आपको कहीं से खा लिया, तो बेकिंग सोडा, घर में जो सोडा डालते हैं ना ब्रेड बनाने के लिए, रोटी वगैरह बनाने के लिए जो सोडा डालते हैं, आप वो सोडा वहाँ पाउडर फॉर्म में रखिए। मान लीजिए जैसे यहाँ से डंक मार दिया तो आप यहाँ रखिए और उसको ऐसे रगड़िए इस पाउडर को उस जगह, तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ये मिथेनोइक एसिड, ये एसिड है और वो बेकिंग सोडा बेस होता है। तो एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी मधुमक्खी डंक मार दे, शहद की मक्खी, तो आप घर वाला जो सोडा आपके पास रखा है वो लगाइए, उसको लगातार रगड़िए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इस तरीके से सेल्फ डिफेंस करते हैं छोटे छोटे जीव अपने आप। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।